Hello, most welcome in this time for this event. Let's learn today English speaking and some topics of personality development that is very important for your English career, for your professional life. क्योंकि ज़िंदगी इंग्लिश के बिना हो सकती है पर प्रोफेशनल लाइफ बिना इंग्लिश के पॉसिबल ही नहीं है। कामयाबी मिल ही नहीं सकती है, अच्छे मार्क्स आ ही नहीं सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो एक सक्सेसफुल करियर बनाना, अगर आप चाहते हो अच्छे मार्क्स उठाना, अगर आप चाहते हो किसी एग्ज़ाम और किसी कंपटीशन में अपना सबसे हाईएस्ट मार्क्स उठाना, उस कंपटीशन को क्रैक करना, तो आपको इंग्लिश बिल्कुल आनी चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते हो? जवाब दो इन कमेंट सेक्शन, यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के लेसन। आज का लेसन बहुत फैंटास्टिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल हो, कॉलेज हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सारी जगह पैराग्राफ ज़रूर आता है। ठीक है, कंपटीशन में पैराग्राफ राइटिंग होता है बैंक्स वगैरह के एग्ज़ाम में, लेकिन बाकी जगह पैराग्राफ आपको दे दिया जाता है, आपको क्वेश्चन आंसर करना होता है। तो अब दोनों ही केस में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ पैराग्राफ, हाउ टू राइट अ पैराग्राफ, क्योंकि जो लिखना जानेंगे उन्हीं को सही तरीके से पढ़ना आएगा। तो मेन आइडिया आपको बताया मैंने लास्ट क्लास में। मेन आइडिया से आपको टाइटल बनाना सिखाया बहुत सारी। और मेन आइडिया का क्या यूज़ है, मेन आइडिया को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हाउ टू यूज़ मेन आइडिया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ क्लिक, ये आई वाला आइकन था उस पर क्लिक करो और जा करके आप पिछला लेसन देखो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लेसन में बात करेंगे पैराग्राफ राइटिंग, हाउ टू राइट अ पैराग्राफ, और हमबर्गर टेक्निक सीखेंगे इसमें, कैसे एक हमबर्गर टेक्निक के थ्रू आप बेहतरीन पैराग्राफ लिख सकते हो किसी भी टॉपिक पे। तो पैराग्राफ भी लिख सकते हो, ऐसे लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आज क्या क्या सीखने वाले हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे है, रिकैप करेंगे लास्ट लेसन का, क्योंकि इसमें बेसिक लेवल के कुछ लेसन जैसे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर, बीइंग अ टॉप एडिटर, ये दो लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नीचे जाओ देखो अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि उसमें मैंने आपको कुछ सिंबल्स बताए थे, वो सिंबल्स भी रिवाइज करवाऊंगा। कैपिटलाइजेशन का स्टार्ट एंड वाला रूल समझाऊंगा, अभी रिकैप होगा। फिर एक शॉर्ट वीडियो है, बड़ा फैंटास्टिक सा वीडियो है, जिसमें कि बताया गया है कि हर इंसान में कुछ एक डायमंड छिपा है, तो कैसे फाइंड आउट करें उस डायमंड को। अगर आप जानना चाहते हो तो देखो उस वीडियो को जो मैं सेंड करने वाला हूँ आपको इस लेसन के साथ। यू विल गेट योर इनर पावर, यू विल गेट व्हाट इज योर रियल स्ट्रेंथ एंड हाउ कैन यू मेक योर स्ट्रेंथ, मिस ताकत को कैसे आप करियर में चेंज कर सकते हो। फिर बात करेंगे टॉपिकल पैराग्राफ की, बहुत सारे टॉपिकल पैराग्राफ्स के बारे में बात होगी। फिर एनालॉजी ऑफ हैमबर्गर एनालॉजी, जो तरीका है, जो टेक्निक है पैराग्राफ ऐसे लिखने का, उस पर बात होगी। फिर बात करेंगे बुक्स एक्सरसाइज की, बहुत सारे अच्छे एक्सरसाइजेज हैं और आपको सिखाऊंगा कैसे एक्सरसाइजेज में किस तरीके से पैराग्राफ लिखते हैं, सोचना कैसे स्टार्ट करते हैं। और सीरियसली एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, ज़िंदगी में कभी भी किसी भी टॉपिक पे आप पैराग्राफ ऐसे ना लिख पाओ, प्रेजेंटेशन ना लिख पाओ, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, ट्रांजिशन वर्ड्स और क्लॉज कैरेक्टर्स की बात करेंगे। अक्सर बात होती है कि हाँ सर आफ्टर देन प्रेजेंटेशन देता हूँ लिखने के लिए कि प्रेजेंटेशन लिख के लाना, बच्चे लिखते हैं आई वोक अप, देन आई गो टू वॉशरूम, देन आई वेंट फॉर टेकिंग बाथ, देन आई वेंट फॉर, तो देन आफ्टर दैट बार बार एक ही तरीके के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे देन आफ्टर दैट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो उनकी जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं, और इन वर्ड्स को कहते हैं ट्रांजिशन वर्ड या फिर क्लॉज कनेक्टर्स। फिर बात करेंगे फीडबैक की, फीडबैक में बड़ा मजा आने वाला है। Students, let's recap what did we learn in the last lesson, and before that we will do question of the day, and I'll share question of the day live on the same day. सेम डे आप ले सकते हो, आप मॉर्निंग में मुझसे पूछ सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस करके बोल सकते हो तो नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी इन द मॉर्निंग कि सर इसका
क्या होगा सर आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, आई विल शेयर यू ऑन व्हाट्सएप, आप मुझसे आस्क कर सकते हो, पूछ सकते हो। सो ये तो हो गई क्वेश्चन ऑफ द डे के बाद। अब बताइए रिकैप पे, तो सो लेट्स गो फॉर द रिकैप। व्हाट डिड यू लर्न वन बेस्ट थिंग इन द लास्ट लेसन मेन आइडिया। लास्ट लेसन मेन आइडिया में आपकी फैंटास्टिक वाली लर्निंग क्या थी, सिर्फ एक टॉपिक बताइए, वो भी डिटेल में। ओके और बताने के बाद टैग कर देना है अगले इंसान को कि हाँ मैंने बोल दिया, अब आप किसी और का इंसान है, जैसे कि उमामा ने बोल दिया तो वो बोलेंगे अब उमामा पर अगर मान लो आंसर आप कर रही हो तो आप आंसर करोगी, उसके बाद आप गौरव को टैग कर दो कि हाँ नाउ गौरव प्लीज़ स्पीक। ठीक है, तो ये तो हो गई कल के बाद। नेक्स्ट थिंग जो इस लेसन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी पिछली प्रीवियस लर्निंग के रिवाइज करने की। जो बच्चे बेसिक लेवल से आए हैं नो प्रॉब्लम, बट जो नहीं आए हैं डायरेक्ट इंटरमीडिएट में आए हैं, प्लीज़ नीचे लिंक है। बेसिक लेवल वाले जो भी आए हैं वो भी भूल चुके होंगे काफ़ी सारी चीज़ें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाएं। और 2 लेसन्स को आपको देखना है, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर, दूसरा देखना है बी अ टॉप एडिटर। 2 लेसन को अभी कभी देख कर आओ, इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। वैसे आपको देखना क्या है, समझना क्या है, बिगिनिंग और एंडिंग ऑफ अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस या क्वेश्चन का बिगिनिंग और एंड में क्या फ़र्क होता है। तो बिगिनिंग यूँ होता है कि वो जो बिगिनिंग में क्या होता है कि पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, और लास्ट में पंक्चुएशन होता है, जैसे क्वेश्चन मार्क है सवाल में, और स्टेटमेंट में क्या होता है हमारा फुल स्टॉप होता है। ठीक है, और बिगिनिंग और एंडिंग में क्या फ़र्क होता है कि बिगिनिंग जो होता है हमारा हमेशा सब्जेक्ट, सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट होगा, और एंड होगा तो ऑब्जेक्ट्स के साथ एंड होता है। और भी बहुत सारी बातें मैंने उस दिन बताया था, सिखाया था। आप डिटेल में समझने के लिए प्लीज़ वॉच दैट लेसन। नेक्स्ट थिंग कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मिस्टेक हम लोग अक्सर करते हैं, हम लोग आई को स्मॉल लिखते हैं, जब भी आई अकेला आएगा वो कैपिटल लिखा जाएगा। नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, चाहे वो सेंटेंस में कहीं पे भी हो। किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं। दूसरी चीज़ जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि अगर मान लो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है WHO। तो WHO जब भी लिखेंगे वो फुल मतलब कि कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो दीज आर द थिंग्स कि आपको कैपिटलाइजेशन मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। जहाँ पे स्मॉल लेटर लिखते हैं वहाँ पे स्मॉल लेटर लिखेंगे, जहाँ पे कैपिटल लिखना है वहाँ पे कैपिटल लिखेंगे। बहुत से बच्चे एस यूँ लिख देते हैं, काटते नहीं हैं, मतलब कि एस यूँ लिखते हैं और छोटा लिख देते हैं, समझते हैं स्मॉल हो गया। बिल्कुल नहीं, जब तक आप इसको कट नहीं करोगे ये स्मॉल हुआ ही नहीं। तो जहाँ पे स्मॉल एस की ज़रूरत है वहाँ पे ऐसा लिखना है, जहाँ पे कैपिटल की ज़रूरत है वहाँ पे ऐसा लिखना है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। और बहुत सारी चीज़ें मैंने पॉइंट्स बताए थे, कैपिटलाइजेशन के रूल्स बताए थे, एग्जाम्पल्स बताए थे। ये आप अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो प्लीज़ गो इन द डिस्क्रिप्शन एंड वॉच द 2 लेसन, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड टू बी अ टॉप एडिटर। नेक्स्ट प्रूफ रीडिंग सिंबल्स, ये बी ए टॉप एडिटर का पार्ट है जो हमने बेसिक लेवल में किया था। तो उसमें हमने बताया था कि अगर आप जो एडिटर्स क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं तो वो कुछ सिंबल्स देते हैं, कुछ लेटर्स लिख देते हैं, और उन लेटर्स का कुछ मतलब होता है। जैसे वो पी लिख देते हैं तो पी का मतलब होता है कि पंक्चुएशन मिस्टेक है। ठीक है, अगर SP लिख रहे हैं मतलब कि स्पेलिंग की मिस्टेक है, C मतलब कैपिटलाइजेशन की मिस्टेक है, H मतलब हैंड राइटिंग गड़बड़ है, ST मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। तो ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स आपको आने चाहिए, क्योंकि आप फर्दर आपको जो भी फीडबैक दिया जाएगा इन राइटिंग तो उसमें शॉर्ट फॉर्म का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। CFI की तरफ से भी जो आपको फीडबैक आएगा सर्टिफिकेशन के बाद, एग्ज़ाम के बाद, तो उसमें भी इस तरीके के शॉर्ट फॉर्म्स होंगे। और इन फ्यूचर अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो तो आपके बॉस, आपके जो भी हेड होंगे डिपार्टमेंट के, वो इस तरीके के शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल करेंगे, और लोग करते हैं इन प्रोफेशनल फील्ड। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, जो ये मैं आज भी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। So dear students, we have a fantastic video here. Speaker is going to talk with you in a very fantastic way about the diamond inside you, inside yourself. That what is hidden in you, the hidden talent of you. I hope you know, I hope you don't know. बहुत से लोग नहीं जानते उनके अंदर क्या क्वालिटी है क्या नहीं है। मैं भी नहीं जानता था डैट आई हैव अ वेरी फैंटास्टिक वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश, बट मुझे भी जानने में वक्त लगा, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई मेंटर नहीं था, किसी ने नहीं बताया था कि ये चीज़ें भी होती हैं और बहुत काम करती हैं सीरियसली। सो आप उस शॉर्ट वीडियो को देखना, और देखने के बाद 3 क्वेश्चंस के आंसर लेके आने। पहला क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डिड द स्पीकर गिव एट द एंड। आखिर में, अंत में स्पीकर ने क्या एडवाइस किया है, क्या राय दिया है, क्या
बताया है, क्या आपको सजेशन दिया है, क्या राय दिया है, एडवाइस मतलब राय देना, तो क्या राय दिया है स्पीकर ने लास्ट में, प्लीज़ फाइंड आउट द आंसर। डू यू नो विच डायमंड इज हिडन इनसाइड यू? क्या आपको पता है कि आपके अंदर कौन सा डायमंड, कौन सा टैलेंट, कौन सा स्किल छुपा हुआ है? हर इंसान के अंदर कुछ खास है, आपके अंदर भी कुछ खास है। अब खुद सोचो, खुद फाइंड आउट करो, मल्टीपल चीज़ें ट्राई करो। और ये जानने का तरीका ये नहीं कि आप सोचो कि आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको मल्टीपल थिंग्स ट्राई करना होगा, उसमें से कोई एक ऐसा चीज़ होगा जिसमें आप बेहतर कर रहे होगे, उसमें इंटरेस्ट लो, उसमें इंटरेस्ट जगाओ। I assure you that you'll rock in your career, you'll rock in your future। बहुत से लोगों को बोलने का अच्छा आता है, तो अब वो बोलने की फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं, बट द थिंग इज फॉर दैट यू नीड प्रैक्टिस। आपने देखा होगा सुपर हीरोज़ की मूवीज़ को, सुपर हीरोज़ की मूवी में क्या होता है कि एक जो मेन हीरो होता है उसके अंदर कोई पावर होती है, ताकत होती है, पर वो ताकत क्या होती है, वो ताकत होती है पर उसको पता नहीं होता है। और मान लो थोड़ी दिन का अगर पता चल भी गया किसी अच्छे मेंटर और टीचर की वजह से, तो उस ताकत का, उस पावर का, उस डायमंड का वो इस्तेमाल करने के लायक नहीं होता है जब तक कि वो उसके ऊपर काम न करे, प्रैक्टिस ना करे, अपना पेनफुल एंड रेगुलर एफर्ट ना लगाए। इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, अभी एक मूवी आई थी रिसेंट में, ब्रह्मास्त्र, उसमें भी देखा जो मेन कैरेक्टर, मेन हीरो है, उसके अंदर भी एक ताकत थी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसके अंदर क्या ताकत है। और जब गुरु ने, जब एक टीचर ने बताया भी, और थोड़ा सा पहले से ही पता था, तो जब बताया भी तो उनको कब पता चला ये चीज़, उसका इस्तेमाल कब कर सका, जब उसने बहुत हार्ड वर्क किया अपने उस स्किल पे, अपने उस डायमंड जो उसके अंदर छिपा हुआ था उसे पहले ऑन किया। ऑन करने के लिए कितना पेनफुल एफर्ट लगाया, कितना सारा प्रैक्टिस करा, कितना सारा ध्यान लगा। तो आपको भी अगर अपने अंदर की क्वालिटी को जानना है तो सबसे पहले तो मल्टीपल थिंग्स ट्राई करना होगा, मल्टीपल चीज़ें ट्राई करनी होगी। उसके बाद जो आपको लगता है कि इसमें इंटरेस्ट है, इसमें मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, हाँ ये है, आपको मिल जाएगा, हाँ ये वाला मेरा डायमंड है, ये वाला मेरा स्किल जो मेरे अंदर है, तो अब उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। हाउ कैन यू पॉलिश इट? तो आप कैसे पॉलिश कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करेगा कि आपके अंदर कौन सा स्किल है, आपके अंदर कौन सा डायमंड छिपा हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको पॉलिश कैसे करोगे। ठीक है, मान लो कि अगर कोई मेरे अंदर था कि टीचिंग का, इंग्लिश टीचिंग का, तो मैंने क्या किया, मैंने और पढ़ाई शुरू की, ट्रांसलेशंस बनाए, मैंने वर्ड्स, वोकैब्स देखे, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, इतना प्रैक्टिस करा। आई थिंक मैंने अभी भी पढ़ता रहता हूँ, अभी मैं सुनता रहता हूँ इंग्लिश में चीज़ों को, अभी मैं नए नए कॉन्टेक्स्ट निकाल के पढ़ता हूँ, बुक्स पढ़ता रहता हूँ। द थिंग इज़ कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप अपने अंदर की उस शक्ति, उस पावर को और ज़्यादा इन्हेंस कर पाओगे, एक्सप्लोर कर पाओगे, पॉलिश कर पाओगे, और बन पाओगे बेहतरीन इंसान इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। व्हाट्स द मेन आइडिया ऑफ द स्पीच? देखो मेन आइडिया आ गया ना, तो ये हो गया रिकैप वाली बात कि पहले मैंने बताया पिछले लेसन में कि मेन आइडिया होता क्या है, मेन आइडिया को फाइंड आउट कैसे करते हैं, मेन आइडिया अगर हो तो लिखते कैसे हैं। मैंने ये तीनों चीज़ें बताई हैं आपको। अगर आपने लेसन को ठीक से देखा है कम से कम, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ईजिली कर पाओगे कि इस जो स्पीच, जो शॉर्ट वीडियो जो स्पीकर बोल रहे हैं, उनके बोलने का मेन आइडिया क्या है, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी कहते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज़ आप So now the most important part of this lesson, analogy of hamburger technique। hamburger technique होता क्या है to write a paragraph। इससे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन हमें समझना बहुत ज़रूरी है। You are going to answer this question: why information in the paragraph must be organized meaningfully? पैराग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन हो वो ऑर्गेनाइज क्यों होना चाहिए, मीनिंगफुल तरीके से, सो दैट द रीडर कैन अंडरस्टैंड क्लियरली, ताकि रीडर को अच्छे से समझ में आ जाए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि जो पैराग्राफ हम लिखते हैं उसमें इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज ढंग से, मतलब कि एक क्रम में लिखना चाहिए, एक सीरीज़ में लिखना चाहिए, तरीके से लिखना चाहिए? हाँ तो क्यों ना, तो क्यों? प्लीज़ कम अप विद द आंसर ऑफ दिस। अब बात करते हैं हैमबर्गर टेक्निक, वो हम लोग बुक एक्सरसाइज में और डिटेल में पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। वैसे हैमबर्गर, सबसे हैमबर्गर को बात करने से पहले आपने बर्गर देखा है? बर्गर कैसा होता है? एक बेस होता है, ऐसा बन होता है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होती है,
एक चटनी वटनी की लेयरिंग होती है, उसके ऊपर एक टिक्का होता है, आलू का टिक्का हो या फिर चिकन का टिक्का हो, मटन का टिक्का होता है। उसके ऊपर जो होता है हमारा सैलेड्स होता है, सैलेड्स का एक परत होता है ना सैलेड्स वगैरह। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, टॉपिंग होती है, टॉप वाला होता है जो बर्गर जो बन जो होता है जिसको बीच से 2 हाफ में करके उसके बीच में फिलिंग की जाती है। ठीक, और एक बात बताओ, अगर इस वाले को नीचे कर दिया जाए और सारी चीज़ों को ऊपर रख दिया जाए तो क्या ये बर्गर सही होगा? आप खाना पसंद करोगे? और खाना पसंद कर भी लिया भूख की वजह से तो क्या सही तरीके से खा पाओगे? अगर मान लो ये यहाँ ना करके इस वाले पोर्शन को अगर बर्गर में नीचे की तरफ लगा दिया जाए तो क्या होगा? पूरा मुंह वगैरह कपड़ा वगैरह गंदा हो जाएगा या कर। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, इसको ऊपर से करना है ताकि हमें पकड़ने भी आसान रहे और हम इसको आसानी से पकड़ सकें और आराम से खा सकें। यार मज़ा आ जाएगा। हाँ, भूख लग गई सोच की। इमेजिन आप बर्गर खा रहे हो, हाँ मज़ा आया। तो इमेजिनेशन से बाहर आते हैं। तो पैराग्राफ में ये हमबर्गर टेक्निक क्या कहता है कि जिस तरीके से बर्गर में ऊपर वाला एक लेयर होता है, ठीक उसी तरीके से हमारे पैराग्राफ में भी एक ऊपर का लेयर होता है जो कहलाता है टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस मतलब कि यहाँ पे आप आंसर कर रहे होते हो व्हाट को, व्हाट इज दिस। इस वाले सवाल का जवाब आप दे रहे हो तो वो जो भी टॉपिक है, जैसे कि मान लो आपका टॉपिक है इंग्लिश स्पीकिंग, तो व्हाट इज इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है। तो इस तरीके से टॉपिक सेंटेंस आपका लिखाएगा। पहला सेंटेंस पढ़ते ही पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि हाँ हम किस बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद आपको डिटेल्स लिखने हैं। डिटेल 1, डिटेल 2, इसी तरीके से जितनी भी डिटेल्स आप लिखोगे, ठीक है। और लास्ट में होगा आपका कंक्लूजन। इसको क्लोजिंग सेंटेंस भी कहते हैं। क्लोजिंग सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोजिंग, यहां लिख देता हूं, क्लोजिंग सेंटेंस। तो हमबर्गर टेक्निक क्या कहता है कि पहले तो आप ओपनिंग सेंटेंस लिखो। ओपनिंग सेंटेंस होता है टॉपिक सेंटेंस जो टॉपिक को क्लियर करे कि हाँ टॉपिक है क्या, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द टॉपिक, ठीक है, वो बताता है ऊपर वाला। उसके बाद उस टॉपिक के बारे में, मान लो सपोज दैट आपको पैराग्राफ दे दिया लिखने के लिए काऊ पे, गाय पे। सो व्हाट इज अ काऊ? काऊ इज एन एनिमल, काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। कुछ भी आप लिख सकते हो पर वो आंसर कर रहा होगा उस टॉपिक को, बता रहा होगा कि टॉपिक क्या है। तो बेसिकली हम लोग WH क्वेश्चंस को आंसर करते हैं एक पैराग्राफ को लिखते समय कि पहला हमारा आता है व्हाट, क्या है ये। उसके बाद कैसा है। अगर उसके व्हाट के बाद हम आंसर करते हैं हाउ और वाई जैसे सवालों का कि कैसे और क्यों। कैसा है तो 4 पैर होते हैं, 2 टांगे, 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होता है, 2 आंखें होती है। कैसा है? क्यों है? बिकॉज वी नीड मिल्क, हमें दूध की ज़रूरत है इसलिए काऊ है, ठीक है। तो एक व्हाट है, हाउ और वाई है। उसके बाद हम बात करते हैं बेनिफिट और लॉस का। व्हाट इज द बेनिफिट, बेनिफिट और लॉस। किसी भी टॉपिक, जिस भी टॉपिक पे हम लिख रहे हैं उस बारे में कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा हो रहा होगा, नहीं तो नुकसान हो रहा होगा। अगर दोनों हो रहा है, आप दोनों लिखोगे तो वो आपका डिटेल्स में आता है। ये आपका हाउ, वाई, प्रॉफिट, लॉस, बेनिफिट, लॉस जो हो गया, ये सब डिटेल्स में आएगा। लास्ट में आएगा हमारा कंक्लूजन, निष्कर्ष हिंदी में कहते हैं, या फिर क्लोजिंग सेंटेंस कि हाँ लाइक दिस वी शुड, अगर गाय पे हो जाए तो वी ऑल शुड टेक केयर ऑफ काउ, हम सभी को गाय की देखभाल करनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमें खाने को अच्छे अच्छे और मीठे मीठे पकवान मिल सके, दूध अच्छी अच्छी गाढ़े गाढ़े दूध मिल सके, ठीक है। तो ये हो गया तरीका लिखने का। एक हो गया हमारा ओपनिंग सेंटेंस, लास्ट में हम लिखेंगे क्लोजिंग सेंटेंस और बीच में डिटेल्स भरते हैं। आई होप
ये पैराग्राफ राइटिंग टेक्निक आपको समझ में आया है। अभी बुक एक्सरसाइज में भी करवाने वाला हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो हम लोग लाइव क्लास में मिलेंगे, जूम क्लास में मिले, चाहे ऑफलाइन क्लास में मिले, जब प्रैक्टिस करवा दूंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हो यही स्टैमफोर्ड से इकलौता एक चैनल है जहां पे आपको सिर्फ रिकॉर्डेड सेशन से या फिर यूट्यूब से पढ़ाया नहीं जाता है, आपको लाइव सेशन, लाइव क्लासेस भी दी जाती है ऑन जूम और इन ऑफलाइन क्लासेस। क्योंकि स्पीकिंग आएगी, स्पीकिंग करने से, सिर्फ वीडियो देखने से स्पीकिंग नहीं आती, पर वीडियो देखना भी जरूरी है क्योंकि टॉपिक के बारे में जानेंगे तभी तो बोलेंगे। बट वी नीड टू स्पीक इफ यू वांट टू बी अ स्पीकर। So dear students, this is a fantastic topic to learn, transition words and clause connectors. Transition words and clause connectors मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमें दो सेंटेंसेस को जोड़ना है या फिर एडिशनल टॉपिक्स और पॉइंट्स बोलने हैं या लिखने हैं और हम एक ही बात को रिपीट करते रहते हैं, आफ्टर दिस, आफ्टर दिस, आफ्टर दिस, आफ्टर दिस लिखते रहते हैं, या फिर लिखते रहते हैं then I go to bed, then I go to work, then I go to this, then I go to that। तो इस तरीके के वर्ड्स का रिपीटेशन सही नहीं है। अच्छी स्पीकिंग और राइटिंग वो है जिसमें आपके कंटेंट में वर्ड्स का रिपीटेशन ना हो, वर्ड्स रिपीट ना हो। तो इसके लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स होने चाहिए। तो कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? तो देखिए, अगर आप कोई पैसेज या पैराग्राफ लिख रहे हो या कोई भी कंटेंट लिख रहे हो, उसमें आपको फिर से एक पॉइंट ऐड करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? स्टार्टर के रूप में ऑल्सो लिख सकते हो, भी, फर्दर मोर और आगे, टू लगा सकते हो, इन एडिशन मतलब इसके बारे में और आगे, एज वेल, मोर ओवर एंड बिसाइड्स। अगर आपको और ज़्यादा पॉइंट्स ऐड करने हैं तो आप इस तरीके के स्टार्टर्स इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो अपने राइटिंग में, तो कंपैरिजन के लिए कह सकते हो इन द सेम वे, उसके बाद लाइकवाइज, सिमिलरली टू। तो ये चार ऐसे हमारे वर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आकर के। अब देखिए, जिसके आगे जो सेंटेंसेस सीधे लिखे हुए हैं ये सेंटेंस के स्टार्ट में ऐड होगा, और जिन जिन वर्ड्स के आगे 3 डॉट लगे हुए हैं, 4 डॉट 3 डॉट्स लगे हुए हैं, ये सेंटेंस के लास्ट में जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान दें। अब यहाँ पे एग्जांपल्स भी आपको आगे और भी मिलेगा। कंक्लूड, मान लीजिए आप कंक्लूजन निकाल रहे हो, मैंने बोला था ना पैराग्राफ लिखने में लास्ट में क्लोजिंग सेंटेंस होता है या कंक्लूजन लिखा जाता है। तो क्लोजिंग सेंटेंस या कंक्लूजन के लिए ऑल इन ऑल से स्टार्ट कर सकते हैं, 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, मैथ में बहुत मिलता है 10। इन ब्रीफ लिख सकते हैं, कॉन्सिक्वेंटली लिख सकते हैं, इन कंक्लूजन लिख सकते हैं, इन डीड लिख सकते हैं, इन शॉर्ट, इन समरी, हेंस भी आपको मैथ में मिलता है, फाइनली। तो ये सारे वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ टू राइट द कंक्लूजन और क्लोजिंग सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ, पैसेज और एनीथिंग यू आर राइटिंग। ऑफर अ कंडीशन और अल्टरनेटिव, अगर आप कोई अल्टरनेटिव या कोई कंडीशन, कुछ कंडीशन दे रहे हो तो वहाँ पे अल्टरनेटिवली वर्ड का इस्तेमाल करेंगे स्टार्टिंग में, अदरवाइज करेंगे प्रोवाइडिंग दैट, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रास्ट एंड मूव टू एन अपोजिट आइडिया, अगर आपको विरोध करना है, अपोजिट में कुछ लिखना, मतलब आपने लिखा था मैं आम खाता हूँ पर मैं इमली नहीं खाता, पर मैं लीची नहीं खाता, आम खाता हूँ पर लीची नहीं खाता, तो एक कॉन्ट्रास्ट वाली बात हो गई, अपोजिट आइडिया वाली बात हो गई। तो यहाँ पे हाउएवर से स्टार्ट कर सकते हैं अगले सेंटेंस को, डिस्पाइट दिस, इन कॉन्ट्रास्ट, इंस्टीड, इन बाय कंपैरिजन, नेवरथलेस, नॉट लेस, ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, स्टिल, कॉन्वर्सली। इसमें सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं ऑन द अदर हैंड को और हाउएवर को, जबकि हमारे पास इतने सारे वर्ड्स हैं, बट भी इस्तेमाल हो सकता है, येट भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स दिए गए, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जिस वर्ड का मीनिंग या एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आए, आप कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल गिव अ सुटेबल एग्जाम्पल विद हिंदी मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड विच यू आर फाइंडिंग डिफ़िकल्ट। गिव एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देने के लिए क्या लिखते हैं हम जनरली? फॉर एग्जाम्पल, ईजी लिख देते हैं या फॉर एग्जाम्पल। तो सिर्फ इतना नहीं होता, इसके अलावा भी वर्ड्स हैं जैसे कि नेमली, फॉर इंस्टेंस, स्पेसिफिकली, सच एज, लाइक। ठीक है, ये सारे भी हमारे वर्ड्स हो सकते हैं जो हम लिख दें स्टार्टिंग में और फिर एग्जाम्पल्स लिखें।
स्टेट ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए, किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए अपने टॉपिक को लिखते समय हम क्या कर सकते हैं, एबव ऑल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मोर, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सिग्निफिकेंटली, सेकेंडली, थर्डली, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर मोर इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द प्राइमरी, और प्राइमरली लिखते हैं सेंटेंस के बीच में। इंडिकेट प्लेस, अगर किसी जगह को दिखलाना है तो क्या करेंगे, इन द फ्रंट, इन द बैक, नियर बाय, इन द डिस्टेंस, एनीवेयर, एवरीवेयर, वेयर, वेयर। जब जगह को इंडिकेट करना होगा, दिखाना होगा, उसके लिए इस वाले वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। शो पर्पस, पर्पस दिखलाने के लिए, किसी चीज़ का पर्पस, मतलब हर इंसान का कुछ पर्पस है, किसी चीज़ का पर्पस। जैसे गाय के हमने पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं, काऊ पे ऐसे लिखना है, तो काऊ का क्या पर्पस है, टू गिव अस मिल्क, टू गिव अस मिल्क प्रोडक्ट्स। तो इन ऑर्डर दैट, सो दैट, दैट, इन सब से हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने पर्पस को मेंशन करने के लिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या है, गिव रीज़न और कॉज। अगर हमें रीज़न लिखना है या कारण बताना है किसी चीज़ का, तो फॉर से एंड करेंगे, बिकॉज से स्टार्ट करेंगे, सिंस से स्टार्ट करेंगे, एज से स्टार्ट करेंगे, इन ऑर्डर दैट या सो दैट से स्टार्ट कर सकते हैं। और भी सारे वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं आप। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आवर टुडेज लेसन नंबर 74, पैराग्राफ राइटिंग, and this is the exercise of today's lesson, paragraph hamburger exercise 8। ये क्या करना है, हमें राइट करना है, लिखना है एक पैसेज को। तो लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया भी है पहले कि बर्गर की तरह होता है। जैसे बर्गर में लेयर्स होते हैं, नीचे वाला, ऊपर वाला और बीच के लेयर्स। तो बीच के लेयर्स क्या होते हैं, डिटेल्स होते हैं कि व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन। इन सारे सवालों के जवाब देंगे तो ये डिटेल्स हमारा खुद ब खुद लिखा चला जाएगा। तो और दूसरी बात, टॉपिक, ओपनिंग सेंटेंस जो होता है वो बेसिकली टॉपिक या फिर आपका जो हेडिंग, जो टाइटल होता है वो होता है, या फिर आपका टाइटल या मेन आइडिया जो होता है उस पर आप एक सेंटेंस लिख दो, वो आपका ओपनिंग सेंटेंस हो जाएगा। कंक्लूजन, लास्ट का क्लोजिंग सेंटेंस आपका होता है निष्कर्ष। अगर आपका जो भी कंक्लूजन हो, समअप हो, समराइजेशन हो, वो आपका कंक्लूजन या क्लोजिंग सेंटेंस बनता है। बीच में जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है आइसक्रीम, आई लव ईटिंग आइसक्रीम, ये एक टॉपिक दिया गया लिखने के लिए, तो ये टॉपिकल सेंटेंस हो गया, मतलब आइसक्रीम पे लिखना है। आपका मेन आइडिया है आइसक्रीम की तारीफ़ करना, तो क्या लिखा मैंने, आई लव ईटिंग आइसक्रीम्स। फिर डिटेल लिखेंगे, माई फेवरेट फ्लेवर इज़ दिस, आई ईट इन अ कॉर्न, आई कैन ईट आइसक्रीम बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर मील्स, मतलब कब कब खा सकते हैं। डिटेल है, माई फैमिली मेम्बर्स शेयर द आइसक्रीम विद मी, तो मेरे फैमिली के लोग भी आइसक्रीम को शेयर करते हैं। देखो सब में आइसक्रीम के बारे में चर्चा हो रही है। तो मेन आइडिया के इर्द गिर्द ही हमारे बाकी सेंटेंस घूमते। कल जो लेसन हुआ था उसमें भी क्लियरली बताया था कि जो भी मेन आइडिया जो भी मेन आइडिया होता है, आपका टाइटल मेन आइडिया से टोटली जस्टिफाई करता हुआ होना चाहिए टाइटल। उसके बाद जितने भी सेंटेंस हो वो या तो सपोर्ट में हो या अपोज में हो, पर बात जो करेंगे मेन आइडिया या फिर टॉपिक के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो इस तरीके से आपको भी एक पैसेज लिखना है। पहले इस तरीके से बर्गर का फ़ोटो बना लेना, ऐसा खाका बना के लिखना स्टार्ट करना आप। उसके बाद क्या करना है आपको, इस तरीके से देखो, जैसे ये है ना, आपको टॉपिक मिलेगा। जैसे कि आपको मैं टॉपिक देता हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ कीबोर्डिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉवेल रीडिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने जो बोले हैं, इस पर आपको पैराग्राफ लिखना है। अब सोचो क्या लिखोगे आप, मान लो इंग्लिश स्पीकिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैनफोर्ड क्लास। ठीक है, मान लो आपका मेन आइडिया है स्टैनफोर्ड क्लास, तो आप सोचो इस पे ओपनिंग सेंटेंस क्या होना चाहिए, इंट्रोड्यूस द टॉपिक, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे कैसे, तो इस पर वाट वाला क्वेश्चन सूट करेगा, व्हाट इज़ स्टैनफोर्ड, व्हाट इज़ स्टैनफोर्ड, स्टैनफोर्ड क्लास क्या है बताइए, आंसर कीजिए, डिटेल 1 हो जाएगा। राइट अ डिटेल टू एक्सप्लेन इट, और ज़्यादा डिटेल, तो अब इसके बारे में सोचेंगे, वेयर इज़ स्टैनफोर्ड क्लास। डिटेल 3 लिखना है, हाउ डू पीपल लर्न इन स्टैनफोर्ड क्लास। डिटेल 4 लिखना है, व्हेन डू वी टेक क्लास इन स्टैनफोर्ड क्लास। देख लो, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, वाई शुड वी ज्वाइन स्टैनफोर्ड क्लास। तो देख लो, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, मतलब WH को आंसर करते जाओ आप। ज़रूरी नहीं कि सारा WH हर टॉपिक पे आपका सूट करेगा, ज़रूरी नहीं है, पर मैक्सिमम नंबर ऑफ WH वर्ड वाला क्वेश्चन आपका
बहुत से टॉपिक पे शूट करेगा और आपके अच्छे खासे सेंटेंसेस बन जाएंगे, इससे पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा जाएगा और लास्ट में क्लोजिंग सेंटेंस से क्या होगा, वो कंक्लूजन होगा। जो भी आपने लिखा है आप क्या समझते हो, इसका फ़ायदा है, नुकसान है, तो क्या है आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है पैराग्राफ लिखने का तरीका। जब इस तरीके से आप लिख लोगे तो उसके बाद आपको इस तरीके से पैसेज में लिख देना है एक तरफ, इस तरीके से, क्योंकि एग्ज़ाम्स में उस तरीके से डब्बा डब्बा बना के तो लिखना नहीं होता है, इस तरीके से लिखना होता है कि नहीं। और लिखने के बाद हम लोग उसमें कुछ चीज़ें चेक करेंगे, ऑफलाइन में आपस में कॉपी अदल बदल करके चेक करेंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे खुद से चेक करेंगे। क्या चेक करना है, डिड यू एंड द सेंटेंस करेक्टली यूजिंग फुल स्टॉप, सेमी एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क। क्या आपने पंक्चुएशन का बेसिकली इस्तेमाल किया है, हाँ किया है तो ठीक, नहीं किया है तो क्रॉस करेंगे। बिगिन ईच सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। क्या आपने हर एक सेंटेंस या क्वेश्चन का स्टार्ट कैपिटल से किया है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। स्पेल मोस्ट ऑफ द वर्ड करेक्टली। क्या आपने सही से स्पेल किया है, अगर हाँ तो सही, नहीं स्पेलिंग सही लिखे, स्पेलिंग्स में बहुत सारा मिस्टेक है तो ना करेंगे। राइट एट इज 3 डिफरेंट डिटेल्स अबाउट द टॉपिक। क्या आपने कम से कम 3 अलग अलग चीज़ें, अलग अलग डिटेल्स लिखी हैं टॉपिक के बारे में, अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना। स्ट्रगल वाइल राइटिंग दिस। क्या आपने इसको लिखते समय स्ट्रगल किए। देखो WH वाला क्वेश्चन वाला फॉर्म टेक्निक लगाओगे हम बर्गर के साथ, कभी स्ट्रगल नहीं करोगे आप कोई से भी टॉपिक पे एस्से लिखने में, पैराग्राफ लिखने में या कुछ भी लिखने में, ठीक है। तो अब हमने जब चेक करेंगे, जब अपने कॉपी को आप चेक करे होंगे तो जहाँ पे आपको जो गलती मिलेगा वहाँ पे वो वाला नोटेशन, वो वाला सिंबल, प्रूफ रीडिंग सिंबल इस्तेमाल करना है। कैपिटलाइजेशन मिस्टेक दिखे पट से सी लिख देना, पंक्चुएशन मिस्टेक लिखे पट से पी लिख देना, स्पेलिंग मिस्टेक हो SP लिख देना, सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो ST लिख देना, वर्ड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो कि वर्ड आगे पीछे कर दिया है तो W लगा देना, हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है तो H लगा देना, और इंडेंट प्रॉब्लम हो, मतलब कि स्टार्ट किया, अगर पैराग्राफ लिख रहे हैं, पैसेज लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं तो उसको तोड़ के लिखते हैं, सही तरीके से लिखते हैं। मतलब एक लाइन भागा जा रहा है लंदन तक, दूसरा आपका घर पे ही रुक गया, तो ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है। सारे सेंटेंसेस एक बराबर स्टार्ट होना चाहिए और एक बराबर जगह पे जाकर रुक जाना चाहिए, उसको कहते हैं इंडेंट करना। आई होप दिस इज़ फैंटास्टिक लर्निंग फॉर यू। देखते हैं अगले दिन क्या सीखेंगे। अगले दिन सीखेंगे प्रिंट मीडिया, हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर सब पढ़ते हैं, बहुत से नहीं पढ़ते हैं, पर पढ़ना कैसे चाहिए, वी विल लर्न दिस एंड व्हाट इज प्रिंट मीडिया, ये भी जानेंगे इन द नेक्स्ट लेसन। सो बी ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू वांट टू लर्न द नेक्स्ट लेसन। फैंटास्टिक लेसन। सो गाइज आफ्टर बुक्स एक्सरसाइज और वो क्लोजर वाला सेंटेंस सीखने के बाद अब बारी है गेम की। तो चलिए खेलते हैं एक फैंटास्टिक सा गेम। और इस गेम में पूरी क्लास को मैं 2 टीम में डिवाइड करने वाला हूँ, टीम A, टीम B, या फिर आप जो नाम सजेस्ट करो वो टीम का नाम रख देंगे। और बारी बारी से दोनों ही टीम से एक मेंबर आएंगे ऑन बोर्ड पे आना है, या फिर ऑनलाइन क्लास में आपको मैं ऑन नोटबुक लिखवाऊंगा और आपको रैंडम टॉपिक्स दूंगा लिखने के लिए पैराग्राफ। तो आपको मिलेगा 30 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट द पैराग्राफ टॉपिक एंड आफ्टर दैट यू राइट इन 30 सेकेंड्स। तो अगर ऑफलाइन में हो तो ऐसे बोर्ड को 2 हिस्से में बांट दूंगा, टीम A का मेंबर इधर, टीम B का मेंबर इधर, और फिर दोनों ही स्टार्ट करेंगे एक साथ लिखना। आफ्टर 30 सेकेंड रोकूंगा, देखूंगा किसने बेहतरीन लिखा है बिना मिस्टेक का, क्योंकि इसमें चेक होने वाला है पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अभी सिखाया है आपको बुक्स एक्सरसाइज में। आई होप ये गेम आपको क्लियर है। सो आर यू रेडी टू प्ले दिस topical paragraph game? So people, now it's feedback round. I hope you are enjoying our classes. I hope you are learning every day something new. I hope you enjoy Zoom class where we practice our speaking part. So now a very simple question for you, that is, in which strength out of 4 strengths, we have 4 strengths, 4 pillars like reading, writing, speaking and listening, on which strength are you getting better? On which strand are you getting better? Or second question, on which strand are you best at? On which strand you are feeling best, that you are best in reading, writing, speaking or listening? On which you are best and why? Please answer in the comment section right now. It's my humble request. And how are you feeling that today you learned something fantastic, that how to write a paragraph or write it's not about only paragraph,
the technique which I taught you, you can use this technique to write your essay, to write your paragraph, to write your presentation, to write your lecture, anything. If you want to write, you can use the same technique. And I taught you two techniques at the same time, one hamburger technique, second WH technique. मतलब कि WH टेक्निक का भी इस्तेमाल कर, WH टेक्निक मतलब कि WH क्वेश्चंस को सोचो कि कौन कौन से, एक तो व्हाट वाला तो फिट हो ही जाता है, वाई वाला भी फिट हो जाता है, तो और भी कौन कौन से WH क्वेश्चंस आपके टॉपिक को फिट हो रहे हैं उसको आंसर करते चले जाओ, आपका पैराग्राफ लिखाता चला जाएगा. सो एक तो ये टेक्निक आपको बताया, दूसरा मैंने हमबर्गर वाला बता दिया टेक्निक. आपके पास भी अगर कोई और टेक्निक है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड लव टू लिसन दैट इफ यू हैव अ third technique, if you know any other technique. So see you in the next lesson, in the next video with a fantastic learning. Bye bye, see you. Take